अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल ने आज राज्यसभा में पास हुए कृषि संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस नए बिल से किसान और व्यापारियों को फायदा हुआ है। किसान को कहीं भी अपना अनाज बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें सही भाव मिल सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसानों का फायदा हो, इसलिए वह उन्हें भड़का रही है। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि राजस्थान सरकार चाहती है कि किसानों को और फायदा मिले, तो उसे कृषि मंडी से टैक्स मुक्त कर देना चाहिए, जहां कोई भी किसान आकर मोल भाव कर सकेगा और व्यापारियों को भी इससे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। किसान उचित मूल्य देखकर कृषि मंडी या फिर बाहर कहीं भी अनाज बेच सकेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस व्यापारियों और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और यह नया विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को उद्योग में परिवर्तन करने में अहम कड़ी साबित होगा। जो है नया बिल हुआ है पारित, कांग्रेस विरोध कर रही है, किस तरह से मुद्दे? देखिए, मैं ये कहूँगी इस बिल को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में, जो किसानों की आय को दुगना करने का वादा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उस वादे की दिशा में ये एक ठोस कदम साबित होने वाला है। और इसलिए साबित होने वाला है क्योंकि इससे जो किसान है वो अपनी उपज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर के बेच सकता है। एक छोटी सी बात है, जब कपड़ा बनाने वाला पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर बेच सकता है, जूते मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कहीं भी बेच सकता है, तो फिर किसान क्यों नहीं बेच सकता? ये समझ में नहीं आती है बात। तो वो जब वो पूरी उसके लिए खुला बाज़ार मिल जाएगा, तो खुला बाज़ार मिलने से प्रतिस्पर्धा होगी और प्रतिस्पर्धा होने से उसको अच्छे मूल्य अपनी फसल का मिलेगा। कांग्रेस जो विरोध कर रही है या कांग्रेस नित्य जहाँ सरकारें वो विरोध कर रही है, राजस्थान की यदि मैं बात कहूँ तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान भर में जितनी भी मंडियां हैं उन सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान में मंडी पर है। और आप ये बात भली प्रकार जानते होंगे कि अभी लॉकडाउन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2% मंडी टैक्स को और बढ़ाया था, जिसका किसानों ने और व्यापारियों ने विरोध भी किया था। तो यदि सरकार किसानों की भलाई चाहती है, राज्य सरकार अशोक गहलोत भलाई चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम ये उठाएं कि वो टैक्स जो मंडी टैक्स उन्होंने लगा रखा है उसको माफ़ कर दें, क्योंकि उस मंडी टैक्स की वजह से राजस्थान सीमा के लगे हुए जितने ज़िले हैं वो ज़िलों के किसान राजस्थान की सीमा को क्रॉस करके गुड़ बेचने का काम करते हैं गुजरात की मंडियों में जाकर के, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं है। अपनी फसल को बेचने का काम करते हैं हरियाणा की मंडियों में जाकर के। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों का। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो टैक्स, ये जो सरकार ने जो बिल बनाया है, ये बिल किसानों की जो बहुत लंबी समय की मांग थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो उसकी दिशा में ये एक बहुत कारगर कदम साबित होने वाला है। दूसरा, व्यापारी बहुत लंबे समय से मांग कर रहा था कि जो उनकी स्टॉक लिमिट है उसको खोल दिया जाए। ये खुद व्यापारियों की मांग थी और व्यापारी संगठनों के कई ज्ञापन में उदाहरण के रूप में बता सकती हूँ जो उन्होंने समय समय पर विभिन्न सरकारों को दिए हैं। और इसी का नतीजा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये लिमिट को कम कर दिया है, ताकि कोई भी किसान किसी को भी जाकर के जब बेचेगा तो उसकी लिमिट के में वो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि कोई अच्छा मूल्य दे रहा है तो ज़्यादा भी खरीद सकता है, ज़्यादा भी स्टॉक रख सकता है। तो ये व्यापारियों की मांग को ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। इस बिल के पक्ष में किसान भाई पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। कांग्रेस का दोगला चरित्र और कांग्रेस की दोगली नीतियों के कारण से किसानों ने आत्महत्याएं की थी, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न कानून ला करके, चाहे वो एमएसपी को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे फसल बीमा योजना का भी तो कांग्रेस ने विरोध किया था। आज वही फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत वरदान साबित हो रही है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस जो है वो किसानों को भ्रम में नहीं डाल पाएगी और किसान भाई पहले भी मोदी जी के साथ था और आने वाले समय में भी मोदी जी के साथ रहने वाले।